अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू एन अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। और हमेशा की तरह मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हर परेशानी, बुरे वक्त, दुख और तकलीफ़ से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आज का नाश्ता जी हमने रूटीन की नाश्ते से थोड़ा सा हटके बनाया है कि रोज़ एक ही तरह का नाश्ता कर कर के इंसान बोर हो जाता है और कभी कभी तो नाश्ता करने का दिल ही नहीं करता। तो मैंने क्या किया है कि आज मैंने कहा सब करें थोड़ा सा चेंज अपनी रूटीन में, ताकि टेस्ट में भी, ज़बान के जायके में भी थोड़ा सा फ़र्क आए। एक ही चीज़ खा खा के बंदा कहता है अब बस हो गया भाई, नाश्ता ही नहीं करना हमने। तो यहाँ पर मैंने बनाया था बादाम वाला दूध। कोई मुश्किल नहीं है, 7 से 8 बादाम एक गिलास में डलते हैं। तो आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके हिसाब से बादाम रात को भिगो दीजिएगा। सुबह उठ के दूध और जूसर में ब्लेंड करके और डबल रोटियों को सेक कर और आप खा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मिर्ची वगैरह पीसी नहीं मैंने, क्योंकि लाइट चली गई थी। फिर सुबह जैसे ही लाइट आई तो मैं नाश्ता वगैरह वाले काम से फ्री होकर मैंने कहा चलो अब जल्दी से इसका काम निपटाया जाए और इनको अच्छे तरीके से पीस पीस के और डब्बियों में सेव कर लिया जाए। यहाँ पर मैंने सारी मिर्चियों को पीस लिया था और फिर डब्बे में भर के रख दिया था। इसमें से कुछ ऐसी थी जो पिस रही नहीं थी, तो उनको मैंने तलने के लिए रख दिया। फिर जब घर की सफाई कर रही थी तो मैंने देखा यार मेरा रूम बिल्कुल खाली खाली लगता है, ना कोई डेकोरेशन ना कुछ अच्छा, बस ऐसे ही बेड बिछा हुआ है और ये दीवारें सारी खाली खाली हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इसमें की जाए तब्दीली। तो ये देखिए जी मैंने ये तब्दीली की है। सिर्फ मेरे इसमें कितने इन्वेस्ट हुए हैं, 160 या 170 रुपये। लेकिन आप देखें कि कितना प्यारा लग रहा है ये। ऐसे ना थोड़ा थोड़ा दिल को सुकून आ रहा था कि जब हम कुछ नया अचीव करते हैं तो इंसान को थोड़ी सी तब्दीली भी करनी चाहिए अपनी रोज़ की रूटीन। तो जी इसके बाद हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का टाइम। तो मैंने कहा चलो भाई ज़ोहर पढ़ लें। ऐसा मत समझिएगा कि मैं सिर्फ ज़ोहर ही पढ़ती हूँ, मैं पांचों नमाज़ें पढ़ती हूँ, लेकिन हर नमाज से पहले वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही नमाज का क्लिप ऐड किया। यहाँ मैं आप सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर रही हूँ और अपने लिए भी दुआ कर रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ और बहुत सारी खुशियों से नवाजे। हर किसी का कुरान पाक पढ़ने का अपना टाइम और अपना तरीका होता है। मैं सुबह में कुरान पाक इसलिए नहीं पढ़ती कि ना रात को थोड़े से लेट सोते हैं तो सुबह आँख नहीं खुलती, इस डर से कि मैं कहीं कुरान पाक के लफ्ज़ गलत ना पढ़ लूँ। मैं फ़जर में नहीं पढ़ती, ज़ोहर में पढ़ लेती हूँ। तो मैं कुछ इस तरतीब से कुरान पाक पढ़ती हूँ कि एक रुकू डेली का जो कुरान पाक हम पढ़ते हैं उसके बाद एक मरतबा सूरत यासीन, सूरत अर्रहमान और सूरत वाक़िया एक एक मरतबा पढ़ लेती हूँ। इस तरह से 3 सूरतें भी हो जाती हैं और एक रुकू कुरान पाक का भी हो जाता है। वैसे हर किसी का अपना पढ़ने का तरीका है कि वो किस तरह से पढ़ते हैं। जिस तरह से पढ़ते हैं, ज़िक्र तो अल्लाह ताला का होता है और उन्होंने ही कबूल करना हमारा। इसको खुशबू आ जाती है, बस इसको पता चल जाता है किसी तरीके से कि मैंने यहाँ शरारत करनी है। मैं जैसे ही कुरान पाक पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए बैठी, ये भाग के आ गया कि ये मैं खोलूँ कुरान पाक, मैं देखूँ। मैं इसको जितना हटा रही थी पर ये सुनता ही नहीं है कोई बात। मैंने पकड़ पकड़ के इसको पीछे किया, पर जब भी नमाज़ पढ़ो ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना आए, फ़ौरन से आ जाता है, आकर सजदे वाली जगह पर सज के बैठ जाता है। उसके बाद जी हम लोग बना रहे थे स्वांजना। हमारी ज़बान में इसको स्वांजना कहते हैं, आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं। उर्दू में इसको मोरंगा भी कहते हैं, कुछ लोग सेम की फली भी कहते हैं, कुछ लोग इसकी फलियां भी पकाते हैं। जो फली जिस दरख्त पर लगती हैं उसके फली लगने से पहले जो वाइट कलर के फूल होते हैं उन फूलों को तोड़कर उबाल कर और उनको यानी कि बिल्कुल पानी उसका सुखा लेते हैं। हाँ, उबाल के पानी निचोड़ लेते हैं और उसके बाद ना उसको, चाहे आप चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं, जिसमें भी बनाएं, हमारी ज़बान में इसको स्वांजना कहते हैं। आप सब कमेंट में बताइएगा कि आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं। वैसे जो उर्दू में कहते हैं तो मोरिंगा, अक्सर सुना होगा आपने कि मोरिंगा पाउडर फ़लाँ 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 बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। तो हाँ, ये मोरिंगे के फूल होते हैं।
और फली, इसकी फली भी बहुत ज़्यादा पकती है। इसके बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जब हम ये खाते हैं ना, एक दफ़ा हमारी फुल बॉडी एनर्जाइज़ हो जाती है। और इसमें दही की क्वांटिटी ज़्यादा डलती है, थोड़ा सा घी ज़्यादा डलता है। अच्छा, जब हमने ये बनाया तो थोड़ा सा ना गरम होता है तासीर इसकी, तो उसके साथ ही फिर मैंने सेब और चुकंदर का जूस बना लिया था। आपको पता है कि अम्मी कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकती। जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं उनको पता है कि अम्मी का थोड़ा सा डाइजेशन का इशू है। तो मैंने साथ में ही सेब और चुकंदर का जूस बना लिया है। ये जूस मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और जो जिन लोगों को डाइजेशन का इशू होता है वो तो इस जूस को लाज़मी ट्राई करें। कभी कभी मैं इसमें अंगूर शामिल कर देती हूँ, कभी कभी अनार भी साथ ऐड कर देती हूँ। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सेब के साथ किस चीज़ का कॉम्बिनेशन करते हैं। हमारे लिए तो सारे कॉम्बिनेशन ही बेस्ट हैं। मुझे जो चीज़ अवेलेबल होती है मैं उसी वक्त उसी चीज़ का ही जूस बना लेती हूँ। पहले मुझे लगा कि नहीं, सेब का कलर ज़्यादा डोमिनेंट होगा, लेकिन हालांकि मैंने एक ही चुकंदर डाला था, मगर एक चुकंदर ने पूरे सेबों के तासीर को ख़त्म कर गया और अपना रंग छोड़ दिया सब पे। इतना सही वाला रेड हो गया था ना ये। मगर ये है कि शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें जो जो नेमतें दी, हम तो इस काबिल भी नहीं हैं कि हम एक दफ़ा के बाद अगर अपने गुनाहों को देखें तो दूसरी दफ़ा अल्लाह के दरबार में हाजिर भी हों। और उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हमें इतनी इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है कि हम अगर उसके शुक्र में सारी ज़िंदगी भी सजदा रेज़ रह जाएं तो भी हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। बहुत सही रेड कलर हो गया था इसका। और देखें, ये जो सालन है इसमें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत घी है, मगर इसमें घी भी कुछ भी नहीं था। बाद में ये सोख लेता है, थोड़ा सा ज़्यादा घी डलता है इस सालन में। फिर मैंने बोतल भरकर जूस की रख दी थी। मैंने कहा कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप बाद में इसमें से भी ले लीजिएगा। अभी जितना है ना, सालन के साथ आप पानी मत पिएगा, साथ ही ये जूस पी लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। और ये बोतल मैंने एक भर कर रख दी थी। फिर मैंने कहा कि अभी एक और मतलब मग में डाल कर जा रही थी कि जिसको जितना जितना पीना हो वो इसमें से डाल ले, बाकी फिर ये मैं बोतल ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। उसके बाद जी मैंने सोचा कि अगर अपने कमरे को सजाए तो अम्मी के कमरे को क्यों पीछे रह जाए। ये टेबल आपने पहले देखी होगी कि इसके ऊपर शीशा वगैरह लगा हुआ था, तो वो शीशे के ऊपर मैंने शीट वगैरह बिछा दी है ताकि वो कवर हो जाए और ख़राशे वगैरह ना आए। और बेड की चादर वगैरह चेंज कर लिया। हल्की फुल्की तब्दीलियाँ घर में करने के बाद इतना कोई इंसान पुरसुकून हो जाता है और फ्रेश फील करता है। अब जब अंदर 2 कमरों की सफाई की है, बाहर का थोड़ा सा रह गया था। फ्रिज क्योंकि बाहर होती है तो डस्ट उड़ उड़ के फ्रिज पर आ जाती है, और गंदे हाथ जो भी काम हो, आटा लगाओ, सालन लगाओ, जो भी हो, बंदा आकर फ्रिज खोल लेता है, चाहे पानी निकालना हो या कुछ और निकालना हो। ये वाली फ्रिज जो है ये हमारी, मैं कहती हूँ कमर्शियल फ्रिज है इसको, और जो दूसरी फ्रिज है उसको मैं कहती हूँ ये वाली घर की फ्रिज है। इसमें ना बस हर वक्त खुलती बंद होती रहती है तो बहुत ज़्यादा मट्टी वट्टी जम जाती है। हालांकि है तो प्यारी ये भी, मगर ये है कि इसकी सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कोशिश करते हैं साफ़ ही रखें। मगर ये कि अगर हम आज आज इसको साफ़ करेंगे ना, कल इस पर फिर से मिट्टी की तह जम जाएगी। वो इसलिए कि ये दरवाज़े के बिल्कुल ही साथ ठहरी होती है, तो बाहर की जो भी धूल मिट्टी होती है वो डायरेक्ट इस पर आती है। हालांकि हम हर 10 से 15 दिन में कोशिश करते हैं कि अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, मगर फिर भी ये हो जाती है। खैर है, अल्लाह ताला ने चीज़ दी है तो सफाई की भी तौफीक दे देंगे हम जैसे बंदों को। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो जो नेमतें उसने हमें अता की हैं। हम इस काबिल भी नहीं थे कि हम इन नेमतों को तसव्वुर भी कर सकते, फिर भी उस मालिक ने इतना कुछ नवाजा है। अगर इंसान के हाथ में इंसान का रिस्क हो तो कोई इंसान भी पेट भर कर ना खाए। मैं ये सारे इसके कवर वगैरह उतारने की कोशिश कर रही थी, मगर उतर ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा ज़्यादा खींचातानी नहीं करती, ये ना हो कि कोई स्क्रैच वगैरह पड़ जाए। तो साथ ही मैं इसमें ना थोड़ा सा वार्निश वगैरह भी मैंने डाला था और शाइनर भी, ताकि ये दाग वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाएं। साफ़ सुथरी चीज़ें हो ना, इंसान थोड़ा सा ज़हनी तौर पर भी रिलैक्स हो जाता है। देखिए जहाँ जहाँ मैंने कपड़ा लगाया वहाँ कितनी साफ़ हो गई है, और जहाँ नहीं लगाया वहाँ तो बस अभी मिट्टी की तह है। लेकिन खैर
अब मैंने बिल्कुल पूरी साफ़ कर ली है। आप सब सोचोगे इतने ज़्यादा जूस बोतलें हम पीते हैं, नहीं, ये दुकान की फ्रिज है, इसीलिए तो इसको मैं कमर्शियल फ्रिज कहती हूँ। ये वाले मैट मैंने आप सबके सामने ही चेंज किए थे यहाँ पर, लेकिन वही बात है कि बाहर पड़े होते तो धूल मिट्टी हो जाती है, तो मैंने फटाफट इसकी सारी तहों पर थोड़ा सा गीला कपड़ा लगाकर तो फिर से दोबारा से सेटिंग कर ली और ये सारा फ़र्श धो लिया। मैंने कहा जितनी भी धूल मिट्टी है वो डायरेक्ट ही बाहर चली जाए और फ़र्श चमक जाए। पोछा आज मैंने नहीं लगाया, धो लिया। और उसके साथ जी रात में हमने बनाई थी यखनी। ये है कि इस यखनी के साथ रोटी डिबो के खाने में इतना मज़ा आता है ना। अच्छा, मुझे ये पसंद है डबल रोटी के साथ। अम्मी को मैंने रोटी दे दी थी कि आप इसमें तोड़ के खा लें। इसी के साथ आप सब लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।